एक बच्चे के रूप में मैं बस सवाल पूछता हूं, कभी भी नई चीजें करने से डरना नहीं चाहिए। बहुत लंबे समय तक नाराज होने के लिए यह जिंदगी बहुत छोटी है। मेरी प्रेरणा मेरी कंपनी में यही रही है कि दुनिया में कुछ बदलाव आए। मैं चाहूंगा कि मैं मंगल ग्रह पर मरूं, बस से टक्कर हो जाने की वजह से नहीं। पहले आपको यह मानना होगा कि कुछ संभव है, उसके बाद संभावना घटित होगी। या तो हम बदलाव होते हुए देख सकते हैं या फिर बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे लगता है कि साधारण लोगों के लिए असाधारण काम करना ज्यादा आसान होगा। धैर्य एक गुण है जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। मैं भी सीख रहा हूं और यह बहुत कठिन है। आप एक ही टोकरी में सारे अंडे रख सकते हैं जब तक आप टोकरी को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ कर गुजरने के लिए आपको काफी प्रेरित होना होगा, अन्यथा आप बस खुद को दुखी कर लेंगे। आपको कोई भी काम इसलिए नहीं करना चाहिए कि वे अलग है, उसकी जरूरत भी होनी चाहिए। मैं कंपनियों को बनाने के लिए कंपनियां नहीं बनाता हूं, बल्कि चीजों को प्राप्त करने के लिए बनाता हूं। जब कोई काम करना बहुत ही जरूरी होता है, चीजें आपके विरोध में होने पर भी आप वो काम कर देते हैं। कुछ लोग बदलाव को पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो बदलाव जरूरी है। मेरी बड़ी गलती यह है कि मैं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को न देखकर उसकी प्रतिभा को अधिक महत्व देता हूं। जिद्दी होना भी जरूरी है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आप हार मानने को मजबूर ना हो। आपको कुछ कर गुजरना है तो आपको बहुत मोटिवेट होना होगा, वरना आप हमेशा खुद को दुखी ही करते रहोगे। यदि आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि यह दिन आपका सबसे अच्छा दिन होने वाला है, तो वह अच्छा ही होगा। यहां असफलता एक विकल्प है। अगर चीजें असफल नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। जितना हो सके MBA करने से बचें। MBA प्रोग्राम लोगों को यह नहीं सिखाते हैं कि कंपनियों को कैसे बनाया जाए। अगर आपको किसी काम में असफलता मिल रही है, इसका मतलब है कि आप नई चीजों का आविष्कार नहीं कर रहे हैं। लोगों को इस बात का पता करना चाहिए कि वे किस चीज के बारे में भावुक हो रहे हैं। इससे उन्हें और भी बहुत कुछ हासिल होगा। अगर आप कोई कंपनी बना रहे हो तो यह एक केक बनाने की तरह है। आपको इसमें सारी सामग्री सही मात्रा में डालनी पड़ेगी। जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था तब मैं उन चीजों को करना चाहता था जो इस दुनिया में बदलाव लाए, और आज मैं वो सब कर रहा हूं। छोटी सोच क्या होती है? मुझे लगता है यह वास्तव में अपने दिमाग की एक मानसिकता है और कुछ नहीं। निर्णय आपको करना है। मैं हाई कॉन्सेप्ट के बारे में अपना समय व्यतीत नहीं करता। मैं अपना समय इंजीनियरिंग और विनिर्माण समस्याओं को सुलझाने में बिताता हूं। मेरा मानना है कि पृथ्वी पर जीवन सिर्फ समस्याएं सुलझाने से बढ़कर होना चाहिए। ये कुछ इंस्पायरिंग होना चाहिए, तब भी जब वो विकृत हो। चलो कुछ अलग सोचते हैं और एक ऐसी संस्कृति विकसित करते हैं जहां अच्छी सोच को प्रोत्साहन मिले और असफल होना ठीक समझा जाए। लोग तब बेहतर काम करते हैं जब वे जानते हैं कि लक्ष्य क्या और क्यों है। यह जरूरी है कि लोग सुबह काम पे आने के बारे में सोचें और अपना काम एंजॉय करें। हमारी कंपनी टेस्ला का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जाओं पर कार्य किया जाए। इस कारण से हम प्रयास कर रहे हैं कि किस लक्ष्य को पाना है। मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे डर नहीं लगता। वास्तव में मैं अपने भय को कम करना पसंद करता हूं, क्योंकि यह बहुत विचलित करने वाला होता है और मेरे नर्वस सिस्टम को हिलाकर रख देता है। सिलिकॉन वैली से अच्छी दुनिया में कोई भी जगह स्टार्टअप शुरू करने के लिए नहीं है। यह प्रतिभा के कुएं जैसा है। यहाँ पर असीम संसाधन मौजूद हैं। यह पूरा तंत्र नई कंपनियों के आगमन के लिए है। आप जो सबसे अच्छी चीज बना सकते हैं उसे बनाने को लेकर अधिक कठोर होना चाहते हैं, तो उसमें वो हर एक चीज खोजिए जो गलत है और उसे ठीक कीजिए। नेगेटिव फीडबैक लीजिए, खासकर मित्रों से। मुझे उन चीजों में दिलचस्पी है जो दुनिया में बदलाव लाती है या जो भविष्य और चमत्कारिक नई तकनीक को प्रभावित करती हैं, और जब आप इसे देखते हैं और आप पसंद करते हैं तो आप कहते हैं कि यह कैसे हुआ। कोई जटिल काम करने के लिए ढेर सारे लोगों को भर्ती करना एक गलती है। संख्या कभी भी सही जवाब पाने में टैलेंट की कमी पूरी नहीं कर पाएगी। ये प्रोग्रेस को धीमा कर देगी और काम को आश्चर्यजनक रूप से महंगा कर देगी।
यदि आप को फाउंडर या सीईओ हैं तो आपको उन सभी प्रकार के कार्यों को करना होगा जो आप नहीं करना चाहते हैं। यदि आप अपने काम नहीं करते हैं तो कंपनी सफल नहीं होगी और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप ना कर सकें। प्रतिभा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक स्पोर्ट्स टीम की तरह है। जिस टीम के पास सबसे अच्छा व्यक्तिगत खिलाड़ी होता है वह अक्सर जीतती है, लेकिन फिर एक गुणक होता है कि वे खिलाड़ी किस तरह से एक साथ काम करते हैं। मुझे लगता है कि एक फीडबैक लूप का होना बहुत जरूरी है, जहां आप लगातार सोचते हैं कि आपने क्या किया और आप उसे और अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हैं। मेरा मानना है कि ये एक सबसे अच्छी सलाह है। लगातार सोचो कि तुम चीज़ों को बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हो और खुद से सवाल करो। जमकर काम करो। मेरा मतलब है कि आपको बस हर हफ्ते 80 से 100 घंटे एक हफ्ते में लगाने होंगे। यह सफलता की बाधाओं को बेहतर बनाता है। यदि अन्य लोग 40 घंटे एक हफ्ते में काम कर रहे हैं और आप 100 घंटे काम कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि जितना आप 4 महीने में हासिल करेंगे उतना उन्हें हासिल करने में 1 साल लग जाएगा।